जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे श्यामा गौरी रसिक रसीलो छेले छबीलो गुण गरीबीलो श्री कृष्णा रसिक रसीलो छेले छबीलो स्वस्ति श्री राधा सर्वेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणी वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
श्रेयःसञ्च समारम्भाम् सनकादिकान् मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की, स्वामी जी महाराज की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम्परात्पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वरंतर्यामी सर्वव्यापी विराजमान ठाकुर श्री आनंद मनोहर जी के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणत होते हुए, विराजमान ठाकुर श्री मुरली मनोहर जी के युगल चरणारविंदों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणत होते हुए, समस्त आचार्य चरणों को हृदयस्थ कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं निज गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों को हृदयस्थ रखते हुए आज पूज्य महाराज श्री के पावन जन्मों महोत्सव पे उनकी ही कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही सतचरित्र का हम सब श्रवण करेंगे। विगत दिवसों से श्री भक्तमाल जी की कथा तो यहाँ निरंतर चलती ही है, प्रवाहित होती ही है, पर ऐसे ही भगवान के परम भक्त, इस सनातन धर्म के प्राण आधार, रसिक मुकुटमणि जिन्हें हम कह सकते हैं, ऐसे हमारे आचार्य प्रवर पूज्य श्री 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 जी महाराज, उनके पावन चरित्र का हम सभी बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से उनके ही चरणारविंदों में बैठकर श्रवण करेंगे। बोले श्री श्री जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। निम्बार्क भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु चरण सरोज रज वंदो बारंबार। नारायण भव सिंधुहित जे नव का सुख सार। कृपा करो मोदीन पे हरो तिमिरे अज्ञान। नारायण अनुराग रस निज मति करूं बखान। निज मति करूं बखान। महाराज श्री के पावन चरित्र का गान करना वाणी में सामर्थ्य तो नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा कृत्य है कि एक छोटी सी नौका से जिस प्रकार भव सागर को पार करना हो, ऐसे ही पूज्य
महाराज श्री का चरित्र अद्भुत है, अवर्णीय है, अनंत है। उन श्री का चरित्र का वर्णन करना वाणी में सामर्थ्य नहीं है, पर उनकी ही कृपा से, उनकी ही अनुकंपा से थोड़ा सा सामर्थ्य इस दास ने जुटाया कि आज महाराज श्री का पावन जन्मोत्सव है और सभी भक्त वृंद भी बड़े भावुक थे कि महाराज श्री का चरित्र हम सब श्रवण करें। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी इस टूटी फूटी वाणी से पूज्याचार्य चरणों का सेवा का अवसर प्राप्त होगा मैं अवश्य करूंगा। तो महाराज श्री का जीवन अद्वितीय था, अवर्णीय था, अनंत था। पूज्य महाराज श्री जब बालकृष्ण देवाचार्य जी महाराज इनके गुरुदेव थे, चूंकि 47 में आचार्य हुए, 48 में आचार्य हमारे महाराज श्री और 49 में आचार्य जो वर्तमान में विराजमान है, उन श्री महाराज श्री के मुखारविंद से ही मीठड़ी नागौर में श्रीमद् भागवत का सुंदर रसवर्षण हो रहा है। तो बालकृष्ण देवाचार्य जी महाराज के ये शिष्य थे। बाल्य अवस्था में ही ये मंदिर में पधारे, मंदिर परिसर में पधारे। महाराज श्री ने इनको देखा, बड़े अद्भुत थे। सह जैसी पतली कटी सुंदर ललाट पर वो ब्रह्म तेज प्रकाशित हो रहा था। बालकृष्ण देवाचार्य जी ने देखा तो बड़े प्रभावित हुए इनसे और सोचा, मन में विचार किया कि मेरा समय भी नित्य निकुंज में प्रवेश करने का बहुत पास में है, इसलिए मुझे कोई उत्तराधिकारी तो नियुक्त करना होगा। पर वो उत्तराधिकारी हो कौन? तो हमारे महाराज श्री बिल्कुल छोटी ही अवस्था थी, लगभग 4 वर्ष 5 वर्ष इतनी ही अवस्था होगी, बाल्य अवस्था थी। ललाट पर वो तेज, सुंदर सुंदर नेत्र, सुंदर सुंदर उनकी मुखारविंद और शह जैसी कटी। तो एक दिन घूमते घूमते अकस्मात पहुंचे आचार्य चरणों के पास और आचार्य चरणों से कहा, जो उस समय वर्तमान में विराजमान थे, उनसे कहा कि मैं तो केवल समस्त मात तात भगिनी भ्रात परिजन समुदाय सबहि संबंध त्याग आयो शरणाई। मैं तो सबको छोड़कर और मैं चाहता हूं कि भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना करूं, युगल सरकार की उपासना करूं। कुछ दिन वो वहां पर उन्होंने निवास किया और उसके उपरांत जब उनकी वो दिनचर्या, उनका वो अद्भुत प्रकरण श्री बालकृष्ण देवाचार्य जी महाराज जी ने देखा, बड़े प्रभावित हुए। अकेले में जाकर महाराज श्री बालकाल की अवस्था में ही श्री राधा कृष्ण का चिंतन करते हैं, बैठते हैं, उनकी वह दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हैं। अपितु उस रस तभी प्रभावित ही नहीं हुए, लेकिन फिर भी उस रस का चिंतन करते हैं, उस रस को स्वभाव में लाते हैं। जब इस स्वरूप को देखा तो बालकृष्ण देवाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे अब उत्तराधिकारी मिल गया है, इस गद्दी को चलाने वाला कोई मुझे मिल गया है। बड़े प्रसन्न हुए और एक दिन महाराज श्री ने लीला का ही चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। भगवान नित्य निकुंज विहारिणी प्रिया पीतम की उस निकुंज लीला का चिंतन ही कर रहे थे, उसमें निमग्न थे। तभी उस लीला में ही प्रविष्ट हो गए।
इनको युवराज पद देकर, जैसे ही इनको युवराज पद दिया, युवराज पद के कुछ दिन बाद महाराज श्री बाली कृष्ण देवाचार्य जी महाराज उस लीला में, नित्य निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। और अब इनको बड़ी व्याकुलता हुई कि मेरे गुरुदेव चले गए। भगवान से भी इन्होंने, राधा माधव से कहा कि आप कितनी आपने निष्ठुरता की, हमारे तो ये प्राण थे, हमारे तो जीवन थे गुरुदेव, और आपने इनको ही हमसे छीन लिया। पर जब संत महात्मा साधु जनों ने समझाया कि गुरुदेव कहीं गए नहीं, तब अपने उस ब्रह को हृदय में ही रखते हुए और अपने उस ज्ञान रूपी प्रकाश से संपूर्ण अंत्येष्टि क्रिया अपने गुरुदेव भगवान की और मात्र 14 वर्ष की अवस्था में ही उस जगत गुरु की पदवी को प्राप्त हुई। 14 वर्ष की अवस्था में पूज्य महाराज श्री उस पावन जगत गुरु की पदवी को प्राप्त हुए। आप सबको विदित है कि निम्बार्क संप्रदाय अति प्राचीन संप्रदाय है, अवर्णीय अनंत है। 51,000 वर्ष से अधिक इस संप्रदाय को हो गए। इस संप्रदाय में ऐसे ऐसे आचार्य, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए कि हमारे हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जी ने तो स्वयं माता वैष्णव देवी को दीक्षा दी, स्वयं माता वैष्णव देवी को दीक्षा प्रदान की। क्योंकि वैष्णव देवी के यहाँ पहले बलि प्रथा थी, बलि चढ़ती थी। आचार्य चरण वहां पधारे तो उन्होंने उस दिन ना भोजन किया, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया। माता को बड़ा बुरा लगा कि हमारे यहाँ कोई वैष्णव संत पधारे और कुछ प्रसाद ना पाए। माता ने कारण पूछा तो बोले यहाँ ये अभक्ष्य पदार्थ है, इसलिए मैं कुछ नहीं पाऊंगा। माता ने कहा आप मुझे भी शरणागति दे दीजिए, मुझे भी वह वैष्णव धर्म बतला दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ है। और माता को भी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जी ने, जिन्होंने महावाणी की रचना की है, उन्होंने माता वैष्णव देवी को दीक्षा दी, तभी तो उनका नाम वैष्णव भी पड़ा। और उन माता ने भी फिर समस्त कटरा क्षेत्र में लहसुन, प्याज और मांस इत्यादि का सेवन बंद करा दिया। तो ऐसी ये पावन पवित्र परंपरा है। और उसी परंपरा के 48वें आचार्य, पूर्वाचार्य हमारे श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज, क्षमा करें पर आप सबको समझाने के लिए नाम लेना पड़ा, लेकिन पूर्वाचार्य श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज का आज पावन जन्मोत्सव है। तो जन्मोत्सव मनाने में प्रसन्नता भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ना रहने का एक वियोग भी है। लेकिन उस वियोग को पूर्ण हमारे जो वर्तमान में आचार्य हैं, जब उनको देखते हैं तो उस वियोग भी पूर्ण हो जाता है कि उन्हीं आचार्य के सार रूप में जो वर्तमान में विराजमान श्री श्री जी महाराज हैं, उन्हीं का ही सार है। आज जब सवेरे हमारे रूपेश जी और सब लोग सुंदर सुंदर बधाई का पद का गायन कर रहे थे, तो कुछ भक्तों के आंखों से अश्रु भी आ रहे थे, क्योंकि महाराज जी अद्भुत थे, अवर्णीय थे, अनंत थे। उनकी महिमा का गान करना न मेरे में सामर्थ्य है, वो तो जो भी टूटी फूटी वाणी से इस दास पे जो आ रहा है सो आप सबको श्रवण करा रहा है। उनकी महिमा अनंत है। तो ऐसे पावन आचार्य श्री का हम सभी बड़े भाव से चरित्र श्रवण कर रहे हैं। महाराज श्री कुछ 14 वर्ष की अवस्था में ही जगत गुरु की पदवी, वेदांत वेदों से मंत्र उच्चरित करके यथा तत्र जगत गुरु भी पधारे, शंकराचार्य भी पधारे, वैष्णव संत भी पधारे। सुंदर वेदांत से, वेदों से, ब्राह्मणों द्वारा, विद्वत जनों द्वारा महर्षि का अभिषेक हुआ। उनको सिंहासन पे बिठाया गया और उस 14 वर्ष की अवस्था में जगत गुरु की पदवी, शायद ही प्रथम जगत गुरु थे ऐसे,
जो इतनी कम उम्र में 14 वर्ष की अवस्था में इस महान पद को प्राप्त किया। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण उनकी तपश्चर्या, उनकी दिनचर्या और उनका वो भजन करने की रीति, प्रीति की रीति अद्भुत थी। और उसी रीति से उन्होंने ये पद प्राप्त किया। तो पद प्राप्त करने की उनको प्रसन्नता नहीं, बल्कि वियोग इसलिए था कि मेरे गुरुदेव मुझे चले गए, मेरे गुरुदेव मेरे से दूर चले गए। कुरुक्षेत्र जात खिल भारत भूमि सुविदुषाम सताम साधूनाम वै गुरु विषय भूता किल सभा। कुरुक्षेत्र में अखिल भारतवर्षीय भारत धर्म मंडल की सभा हुई थी, जिसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष सब वहां पर पधारे थे। और उस विद्युत सभा की पूज्य 14 वर्ष की अवस्था में ही आचार्य श्री ने एक दिन की अध्यक्षता वहां पर संभाली थी। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य श्री भारतीय कृष्ण जी महाराज उक्त सभा के आचार्य के विषय में कहा कि तुलसी का पत्र और शालिग्राम भगवान कितने भी छोटे हों, पर महत्व में इनकी कोई कमी नहीं है। ठीक इसी प्रकार निम्बार का आचार्य पद का पीठ का जो संचालन कर रहे हैं श्री राधा सर्वेश्वर देवाचार्य जी महाराज, वो उम्र में भले ही छोटे हों, पर इसकी महत्ता में कोई कमी नहीं है, अद्वितीय हैं, अवर्णीय हैं। और ये निम्बार्क भगवान जो वेदांत दश श्लोकी में प्रतिपादन करते हैं, ज्ञान स्वरूपंच हरेर धीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम, उस वेदांत वाक्य को, अपने आचार्यों के वाक्य को हमारे महाराज जी ने सार्थक करके दिखाया। जो निम्बार्क भगवान ने लिखा है कि ज्ञान स्वरूपन च हरेर धीनम, प्रत्येक जीव ज्ञान का स्वरूप है, सबके अंदर वो ज्ञान है, पर वो ज्ञान प्रकट कब होता है? जब जीव हरेर अधीनम, हरि के अधीन हो जाता है, गुरु के अधीन हो जाता है, तब वो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। ज्ञान तो सबके अंदर है, क्योंकि ज्ञान स्वरूपंच हरेर अधीनम, वो परमात्मा ही तो ज्ञान का स्वरूप है। एक छोटे से बच्चे में भी ज्ञान है, एक बड़े व्यक्ति में भी ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए किसी गुरु की या ईश्वर की जरूरत पड़ती है। और हमारे आचार्य को ऐसे गुरु भी प्राप्त हो चुके थे और वो आराधना भी प्राप्त हो चुकी थी। अहिर्निश भगवान श्री राधा माधव का चिंतन, अहिर्निश श्री राधा माधव का कीर्तन, अहिर्निश श्री राधा माधव का सत्संग, यही उनकी दिनचर्या थी। तो ऐसे पावन पवित्र पूज्य महाराज श्री अब आचार्य श्री ने अपने को अध्ययन में और कठोर तपस्या में लगाया। जैसे ही वहां की अध्यक्षता की, बड़े बड़े विद्वज्जनों के वाक्य सुने, तो अब महाराज श्री ने अपने आप को अध्ययन में लगाया। सदाव्रती होकर एकांत में ठाकुर जी का भजन करते, कभी ध्यान और योग साधना भी करते, सूत्र ग्रंथों का भी अध्ययन करके उनका चिंतन करते हुए, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए समय यापन करने लगे। विद्वज्जनों से न्याय, वेदांत, व्याकरण आदि सम्यक अध्ययन भी करने लगे। दावानल कुंड के समीप दावानल बिहारी जी का एक छोटा सा मंदिर है और आश्रम है। ब्रज विदेही धनंजय दास काठिया बाबा जी ने आचार्य श्री के रहने के लिए वहीं उत्तम व्यवस्था की, जहां रहकर धनंजय दास जी महाराज के देख रेख में आचार्य ने अपने संप्रदाय संबंधी सिद्धांत, व्यवहार व व्याकरण आदि शास्त्रों का यथापूर्वक अध्ययन किया। उस समय श्री वेदांत पंचतीर्थ श्री ब्रजवल्लभ शरण वेदांताचार्य, श्री वियोगी विश्वेश्वर दास जी और गुरुवर भागीरथ झा, मधुसूदन झा, सनत कुमार दास जी महाराज, श्री प्रियादास जी महाराज जैसी विभूतियों ने महाराज श्री का मार्गदर्शन किया। और उन्हीं से सुंदर महाराज श्री ने वेद वेदांत यथा योग्य
मात्र अल्प काल सब विद्या पाई। जिस प्रकार भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने अल्प काल में ही विद्या पाई थी, वैसे ही महाराज श्री ने अल्प काल में ही वेद वेदांग पारंगत हो गए। अब महाराज श्री ने सोचा एक बार कि हम संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा करेंगे। तो महाराज श्री ने संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा करने का अपने सब भक्तों के सामने इच्छा प्रकट की। अब इतने भक्त हो गए कि बस में तो आई ना, तो एक छोटी सी ट्रेन की महाराज जी ने, खुद ट्रेन से, और ट्रेन से पूरे भारतवर्ष की यात्रा प्रारंभ की। महाराज श्री जहां भी जाते, मात्र संक्षिप्त रूप से हम इस चरित्र को श्रवण कर लेंगे, क्योंकि मैं पहले ही आप सबसे कह चुका हूं कि समय का भी अभाव है और आचार्य चरणों का चरित्र तो जीवन भर गाया जाए तब भी जीवन कम पड़ जाए, इतनी महिमा है उनके चरित्र की। तो महाराज श्री जिस भी तीर्थ में गए तो पादत्रायण धारण ना करते थे, पादुका नहीं पहनी, और तीर्थ जहां भी पहुंचते थे साष्टांग प्रणाम किया, और वहां पर तीर्थ के पुरोहितों से पूजन कराया और उनको यथा योग्य दक्षिणा भी दी। महाराज श्री हम सबको एक संकेत देना चाहते हैं कि हम भी कभी तीर्थ में जाएं तो तीर्थ राज को प्रणाम करें, और तीर्थ राज का महात्म वहां के जो पंडित हैं, जो पुरोहित हैं, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनका महत्व है। और महाराज श्री ने जहां जहां भी गए सब पंडों से वहां के तीर्थ का महत्व श्रवण किया और उस तीर्थ को प्रणाम किया, और बिना पादुका के ही, ये ऐसा नहीं कि महाराज श्री वृंदावन ही बिना पादुका के आते हों, किसी भी तीर्थ में, किसी भी कुंभ में जय जय श्री ने पादुका नहीं पहनी, बिना पैर ही चलते थे। और वर्तमान में विराजमान जय जय श्री हैं, ये भी अभी कुंभ, उज्जैन कुंभ, इसके पहले वो इलाहाबाद कुंभ, और मैंने साथ में ही रहा, वृंदावन भी जब भी आते हैं तो ये भी पादत्रायण धारण नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु के मार्ग पर चलना ही शिष्य का मुख्य कर्तव्य होता है। जिस प्रकार हम सब अपने गुरु के मार्ग का अनुसरण करते हैं, ऐसे ही पूर्वाचार्यों ने उन आचार्यों के मार्गों का अनुसरण किया, तो बड़ी प्रसन्नता होती है हृदय में। बहुत अच्छा लगता है जब वर्तमान जय जय श्री के हम सबको दर्शन प्राप्त होते हैं, लगता है कि मानो उन्हीं आचार्य के रूप में वर्तमान जय जय प्रकट हैं। इतनी सरलता, इतनी सहजता, महाराज श्री जहां भी जाते, इसमें वर्णन है महाराज, यम प्राप्नोति ही तीर्थकम प्रणमते साष्टांग पातेन सह, साष्टांग तीर्थों में प्रणाम करते हैं। किसी भी तीर्थ में जाते हैं साष्टांग महाराज श्री प्रणाम करते हैं, और उस तीर्थ का महात्मम शृणुति कथा प्रवचन तीर्थस्य देवस्य च दानादीन पुरोहिताय कुरुते सर्वान ही सम्मोदयन। ये वर्णन लिखा हुआ है, मैं कोई अपने ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है कि महाराज श्री जहां भी जाते थे उस तीर्थ के पुरोहित को प्रणाम करते थे, तीर्थराज को प्रणाम करते थे। अब महाराज जी यात्रा करते करते अयोध्यापुरी पहुंचे। अयोध्या में जब अपने रामलला को झोपड़ी में देखा तो उनके हृदय में व्यथा उत्पन्न हुई, और अयोध्या के बाद फिर महाराज जी काशी गए। वैष्णवों के, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों के आचार्य भोलेनाथ जी के वहां पर दर्शन किए, और वहां से दर्शन करते हुए और चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल को अपने हृदयस्थ करते हुए सीधे जगन्नाथ उत्कल क्षेत्र में प्रवेश किया। जगन्नाथ धाम पहुंचे। जगन्नाथ धाम जब महाराज जी पहुंचे तो आंखों से अश्रु बहने लगे, रोमावली खड़ी हो गई, पैर स्थगित हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब वो जगन्नाथ जी का हाल देखा कि रोहिणी के कहने पर रुक्मणी आदि पटरानियों को जब ब्रज की कथा सुनाई तो प्रभु के अंग गलने लगे। उस ब्रह को महाराज श्री सह नहीं सके,
आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। कुछ उनके साथ जो भक्त थे महाराज श्री को पकड़कर मंदिर के अंदर ले गए, मंदिर के अंदर ले गए, महाराज श्री को दर्शन कराया। अब जैसे ही महाराज श्री ने वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो अचेत सी अवस्था हो गई। महाराज श्री पर वो ब्रह नहीं देखा गया। शिष्यों ने तुरंत ही महाराज श्री को आगे की यात्रा करवाई और गंगा सागर इत्यादि तीर्थों में महाराज श्री पधारे। गंगा सागर आदि तीर्थों की यात्रा करते हुए महाराज श्री ने जब सब तीर्थों की यात्रा कर ली, फिर पुष्कर पधारे। पुष्कर से फिर अजमेर होते हुए यहाँ वृंदावन पधारे और वृंदावन में उस यात्रा का समापन किया। महाराज श्री संकेत करना चाहते हैं, हम जिस भी तीर्थ में जाएं, जिस भी भगवान का ध्यान करें, सब प्रणाम करने योग्य हैं, सबको ध्यान करने योग्य हैं, लेकिन वृंदावन हृदय में बसा रहे। महाराज श्री यत्र तत्र की यात्रा कर कर आए, लेकिन अंत समय यात्रा का समापन कहाँ किया? सोचते तो वो पुष्कर राज में भी कर सकते थे, पुष्कर राज भी तीर्थ है, लेकिन महाराज जी ने वृंदावन में समापन किया, क्योंकि महाराज श्री कहना चाहते हैं कि वृंदावन हमारा हृदय है। वृंदावन धाम की महिमा अनंत है। श्री धाम वृंदावन में कहा है कि धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जन सुमरे राधे श्याम। वृंदावन जे वास कर साक पात नित खाए, तिनके भागन को निरख ब्रह्मादिक लजाए। श्री धाम वृंदावन में तो यदि साक सूखे पत्ते रूखी सूखी रोटी खाकर भी बास मिले तो ऐसे भक्तों को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश को ईर्ष्या होती है कि भाई इनके सौभाग्य तो देखो, हमें इस ब्रज धाम में वास नहीं मिल गया, लेकिन इनके सौभाग्य देखो कि कैसे श्री धाम वृंदावन में इन सबको वास प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम जितने निम्बार्क अनुयायी हैं, जो भी युगल उपासक हैं, वो कभी अपने हृदय से श्रीधाम वृंदावन को अलग ना करें। वृंदावन उनके हृदय में बसा रहना चाहिए। हमारे महाराज श्री वृंदावन बात बताते आते तो कितना कीर्तन यहाँ करते, एक एक महीना यहाँ निवास करते थे। वृंदावन के ब्रजवासियों से उनका बड़ा प्रेम था। तो वृंदावन धाम की महिमा अनंत है और महाराज श्री तो ब्रजवासियों को इतना सम्मान देते थे, इतना मानते थे कि जैसे साक्षात प्रभु ही उनके लिए तो है। ऐसे ब्रजवासियों से प्रेम था। वृंदावन की वो भारतवर्ष की यात्रा समाप्त करके आचार्य श्री को अभी संतुष्टि प्राप्त नहीं, ज्ञान भी प्राप्त हो गया और भारतवर्ष की यात्रा भी प्राप्त हो गई और युवा अवस्था में पहुंच चुके। फिर महाराज श्री ने एक महान अनुष्ठान किया, गोपाल मंत्र राज का अनुष्ठान किया। 6 वर्षीय अनुष्ठान, 6 माह का अनुष्ठान था। केवल महाराज श्री ने फल खाकर एक कठोर तपश्चर्या करके अपने शरीर को तपाया और गोपाल राज महामंत्र का दिव्य 6 महीने का अनुष्ठान कर कर दिन भर भगवत सेवा में रहना। उनकी दिनचर्या एक पहर भजन करना, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा करना, स्वयं रसोई बनाना, इसी में ही उनका दिन निकल जाता था। किसी का आश्रय नहीं लेते थे। आटा भी जो ठाकुर जी की रसोई का होता था वो खुद पीसते थे। जिस प्रकार महाराज अम्बरीश जी संपूर्ण देश के राजा होते हुए भी ठाकुर जी के लिए स्वयं रसोई बनाते थे और स्वयं आटा पीसते थे, ऐसे ही हमारे महाराज श्री स्वयं रसोई बनाते थे, स्वयं आटा पीसते थे और ठाकुर जी की सेवा में ही अपने संपूर्ण दिन को समाप्त कर देते थे। उनका कार्य ही यही था, सुबह से उठकर और शयन पर्यंत, और शयन में भी युगल नाम महामंत्र का जप स्मरण चलते रहना।
इसके बाद महाराज श्री ने श्रीधाम वृंदावन में आकर व्रज 84 कोस की यात्रा की। लगभग 4000 व्यक्ति उस व्रज 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित थे और व्रज 84 कोस की यात्रा करके समस्त जगह प्रणाम करते हुए और फिर यहाँ पर वृंदावन के संत महात्मा भक्तों को सुंदर भोजन प्रसादी कराई, संत महात्माओं को सुंदर वस्त्र भूषणों से उनका स्वागत सत्कार करके और फिर महाराज श्री ने प्रस्थान किया। उसके बाद महाराज श्री के जीवन में अनेक संघर्षों से, क्योंकि भक्ति का जीवन बड़ा संघर्षमय होता है, उन संघर्ष को भगवान की कृपा जानते हुए, भगवान का भजन करते हुए और 48 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से सर्वेश्वर सुधा बिंदु, स्तवन रत्नांजलि, जिसमें संपूर्ण जानकी वल्लभ स्तवन और भी अनंत ग्रंथ जो आपको व्रत उत्सव में समस्त देखने को मिल जाएंगे, आचार्य पीठ में भी प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे अनंत ग्रंथों की रचना की और यहाँ के राष्ट्रपतियों ने नहीं, 18 देश के राष्ट्रपतियों ने महाराज जी को सम्मानित किया। 18 देश के राष्ट्रपतियों ने पूज्य महाराज श्री को सम्मानित किया और यहाँ के भी उपराष्ट्रपति ने महाराज श्री को साष्टांग दंडवत करके प्रणाम कर और पुरस्कृत किया। ऐसे पूज्य महाराज श्री और उनकी करुणा अनंत है, अद्वितीय है, अवर्णीय है। उनकी महिमा का वर्णन करना वाणी माध्यम नहीं है। एक छोटा सा चरित्र और महाराज जी का आता है कि महाराज श्री आचार्य पीठ में विराजमान थे, किसी ने वहां पर चोरी की और चोरी पकड़ी गई। महाराज श्री ने के सामने चोर को पकड़ के लाया गया तो महाराज श्री ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। बोले तुझे मिलता कितना है? बोले महाराज जी इतना। बोले इसको कम मिलता है इसलिए चोरी करता है, थोड़ा इसको अधिक दे दो। तो उसको अधिक दिया तो चोरी करना बंद कर दिया वो, और महाराज श्री के चरणों में गिर गया। महापुरुषों के ये लक्षण होते हैं। यदि वो चाहते तो जेल में भेज देते, लेकिन यदि वो जेल में भेजते तो उनका जीवन खराब हो जाता, वो और ज्यादा आगे चल के चोरी करता, गलत कार्य करता। तो महापुरुषों का ये ज्ञान है। और स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धांत का महाराज श्री ने ऐसा आदर्श, उसका ऐसा प्रतिपादन, उसको ऐसे आचरण में उतारा कि संपूर्ण जगत उसको जानता है। जो स्वाभाविक द्वैताद्वैत हम सब निम्बार्क अनुयायियों का सिद्धांत है, उस सिद्धांत का महाराज श्री ने केवल लिखा ही नहीं, उस सिद्धांत को अपने जीवन में चरितार्थ किया। किसी भी वाक्य से कभी भी किसी भी वैष्णवों की या किसी भी अभक्त की भी महाराज श्री ने निंदा नहीं की, क्योंकि ज्ञान से भेद का अभेद है और वही स्वाभाविक भेदाभेद है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कभी भेदभाव नहीं करते, और महाराज श्री ने कभी किसी के पास भेदभाव नहीं किया। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री और उन महाराज श्री का सुंदर चरित्र आज उनके ही चरणारविंदों में बैठकर हम सब ने श्रवण किया है। हम सब ने उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए और आप सबको उनके जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। बस कहना यही है आप सभी से कि महाराज श्री के चरणों में निवेदन भी यही है कि जन्म जन्मांतरों तक उनके ही चरणारविंदों का चिंतन बना रहे, उनके ही चरणारविंदों का आदर्श प्राप्त होता रहे और उनके ही चरणारविंदों की सेवा होती रहे। श्रीमद् भागवत में कहा है, रहु गणित तपसा नयाति ना जे जया निर्वपराध गृहद्वा।
ना छंदसा जलाग्नि सूर्या विना महत पाद रजोभिषेकम। जब तक जीवन में महापुरुषों की चरण रज प्राप्त नहीं होती तब तक जीवन नहीं बनता। सूर्य की उपासना कर लो, चंद्रमा की उपासना कर लो, ये सब से भी जीवन सफल नहीं होता। बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों की उस चरण रूपी रज प्राप्त ना हो। तो हम सब यही आशा करेंगे कि महाराज श्री की हम सबको चरण रज प्राप्त हो, और ये शायद उनकी ही कृपा है, चरण रज पूर्ण आशीर्वाद है। क्योंकि इस श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के सानिध्य में बैठकर ये चरित्र श्रवण करना कोई स्वाभाविक बात नहीं है। सब इस चरित्र को श्रवण नहीं कर सकते, सबका ये सौभाग्य नहीं है। सबसे बड़ी बात तो वृंदावन धाम में प्रवेश मिल गया। वृंदावन धाम में भी आनंद मनोहर जी के चरणारविंदों का सानिध्य, गुरुदेव के चरणारविंदों का सानिध्य, ब्रजवासियों के चरणों का सानिध्य। अब इससे बड़ी और जीवन में श्रेष्ठता होती क्या है? जो कुछ जीवन का अंत है, जो जीव की अंतिम लक्ष्य है, जो जीव की अंतिम चरम सीमा है, वो चरम सीमा क्या है? म्रियमाणम किम कर्तव्यम, म्रियमाणम इदम कर्तव्यम भगवत चरणारविंद भक्ति प्राप्त्यार्थम। इदम म्रियमाणम कर्तव्यम, ये म्रियमाण मरने वाले का कर्तव्य है कि भगवान श्री राधा माधव की भक्ति प्राप्त हो। भक्ति कैसी प्राप्त हो? वो भी भक्ति पराभक्ति प्राप्त हो। क्योंकि कहा है आचार्य श्री ने, पराभक्ति प्रदायनी कर श्यामा सब सुख देन, रस के मुकुट मणि राधिके जय नवनी रजनैन। तो पराभक्ति प्राप्त हो। जीवन में पराभक्ति ही श्रेष्ठ है, और वो पराभक्ति कैसी हो कि भगवान से कोई कामना ना हो। अहेतु की अप्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति, प्रभु से किसी भी प्रकार की कोई भी कामना ना हो, इसे पराभक्ति कहते हैं। वो गोपियों में थी तत्सुख सुखित्वम की भाव की भक्ति। तत्सुख सुखित्वम, जैसे में हमारे प्रिया पीतम सुख हैं, जैसे में हमारे गुरुदेव सुखी हैं, जो गुरुदेव ने हमें उपदेश किया है उस गुरुदेव के आचरणों पे, उनकी पद्धतियों पर, उनके नियम अनुसार भजन की रीति का मार्ग दर्शन करते हुए और उस मार्ग का अनुसरण जीव को करना चाहिए। तो जीवन में जब तक पराभक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक जीव को शांति प्राप्त नहीं होती। जीव को शांति प्राप्त कब होती है? जब जीव के हृदय में पराभक्ति आ जाती है। पैसों से शांति प्राप्त नहीं होती, धन से शांति प्राप्त नहीं होती, ऐश्वर्य से शांति प्राप्त नहीं होती, पद से भी शांति प्राप्त नहीं होती। मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, आचार्य बन जाओ, कथावाचक बन जाओ, या कुछ भी बन जाओ, इससे भी शांति प्राप्त नहीं होती। जो शाश्वत शांति है, शाश्वत शांति कब प्राप्त होगी? शाश्वत शांति तब प्राप्त होगी जब वो भगवान की पराभक्ति प्राप्त होगी। और वो पराभक्ति कब प्राप्त होगी? पराभक्ति तब प्राप्त होगी जब बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब ऐसे आचार्य चरणों रूपी चरणों की रज हम सबको प्राप्त होगी, तब वो भक्ति प्राप्त होगी। और उसी भक्ति का अनुसरण जीव को करना चाहिए। किसी ने कहा है कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में हम जलते चिता वही जलाते हैं।
जिनकी चिंता में हम अहरनिश जलते रहते हैं, वही हमें एक दिन आके जला देते हैं। तो ऐसे इस संसार व्यक्तियों की चिंता क्या करना, चिंतन करो प्रभु का, राधा माधव की उस नित्य निकुंज लीला को अहरनिश अपने हृदयस्थ करते हुए जीव को सदा ही राधा माधव की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सदा ही राधा माधव के उस चरणार बिंदों में बैठकर और भक्ति का आनंद लेना चाहिए। तो अब समय अत्याधिक हो रहा है, कुछ हमारे बैठे हुए रूपेश जी भी और ये सब ऋषि भैया जी, अशोक जी, तो अब सुंदर हम सब महाराज श्री की बधाई का गायन करेंगे और महाराज श्री के पदों का गायन करेंगे। और बाकी कथा तो कल से रोज ही चलती ही है वक्तमाल की, तो आप सब श्रवण करेंगे। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जो भी ये हमारी बीएस मीडिया के माध्यम से इस महाराज श्री के पावन पवित्र चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, उनको भी महाराज श्री के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज सुबह से ही महाराज श्री के जन्म महोत्सव में सुबह से ठाकुर जी का सुंदर अभिषेक पूज्य महाराज श्री श्री गोवर्धन शरण जी के सानिध्य में हुआ और पूज्य महाराज श्री का अभिषेक, चरण अभिषेक, उसके बाद सुंदर हमारे भैया ऋषि भैया जी ने, रूपेश जी ने सुंदर पद गायन किए और उसके उपरांत सुंदर साधु महात्माओं की समस्त निम्बार्क भक्तजनों के द्वारा सुंदर सेवा संपादित हुई। और सेवा के बाद आज ठाकुर श्री आनंद मनोहर जी का सुंदर फूल बंगला संपादित हुआ और श्री गुरुदेव भगवान का भी फूल बंगला संपादित हुआ। और उसके बाद अब फिर ये सुंदर ब्रजवासी यहाँ पधारे हुए हैं, क्योंकि ब्रजवासियों के अत्याधिक गुरुदेव श्री जी महाराज जी हैं, क्योंकि पद्धति है ब्रज निम्बारकम, ब्रज ही निम्बार की है महाराज। तो ऐसे ब्रजवासी सब पधारे हुए हैं। अब महाराज श्री के सुंदर सुंदर बधाइयों का गान करेंगे। आप सब इन बधाइयों का आनंद लीजिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बोले जय जय श्री राधे श्याम, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कांति सिता मृषति निंदित सहार दिंदुर यत्रैकतो विलसिता मस्तांग शोभा वृंदावने विकृत्या मुनगा गसंगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। जयति सतत माद्यम राधिका कृष्णयुग्मम् व्रत सुकृत निधानम यद्दैतीयमूलम विरल सुजनिगम्यं सच्चिदानंद रूप ब्रजवलय विहारम नित्य कल्लोलकौवस्तुतैकरूपिकौ श्री राधा मुकुंदौ समभावौ
यद्वा सुसंप्रक्त कृतानदीध्रुवा वाराध्यामः ब्रजवासनौ नव 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 रंग त्रिभंगिये श्याम राधे सुख जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे श्यामा गौरी रसिक रसीलो छेले छबीलो गुण गरीबीलो श्री कृष्णा रसिक रसीलो छेले छबीलो रस विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय और धारिणी श्री राधे रस विहारिणी रस विस्तारिणी नव नव रंगी नवले त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्णा नव नव रंगी नवले त्रिभंगी प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे रस विस्तारिणी मैंने मनोरथ
भरे महामोदे करे सुंदर बरे तरे श्री कृष्ण मैंने मनोहर महामोदे करे सुंदर बरे तरे श्री कृष्ण शोभासेनी मोभा मैनी कोकिली बेनी श्री राधे शोभासेनी बंता कामने कंता श्री भगवंता श्री कृष्ण तीरथ चंदावदिनी कुंदारदनी शोभासदनी श्री राधे चंदावदिनी कुंदारदनी शोभासदनी श्री राधे परम उदारा प्रभा पारा परम उदारा प्रभा पारा अति सुख मारा श्री कृष्ण सुकुमारा श्री कृष्ण हंसागमनी राजति रमणी क्रीडाकमनी श्री राधे हंसागमनी राजत रमणी क्रीडाकमनी श्री राधे धूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला धूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण कंचन बेली रति रस रेली अति अलबेली श्री राधे कंचन बेली रति रस रेली अति अलबेली श्री राधे
सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण रमणी रम्या तरुतर तम्या गुणयागम्या श्री राधे रम्या तरु तरु तम्या गुण्या श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी कृष्ण निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण शक्त्यालाधिनी अति प्रिय वादिनी शक्त्यालाधिनी अति प्रिय वादिनी पूरी उन्मादिनी श्री राधे सत्यालादिनी अति प्रिय वादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे अंग अंग डोना सर से सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्ण अंग अंग टोना सर से सलोना सुभग सुटोना श्री कृष्ण राधा नामिनी गुणे अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामी